बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कौसर को पढ़ने के बेशुमार हैरान कुन फ़वाइद जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सूरह कौसर को रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दोगे। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा। नाज़रीन, यूँ तो कुरान हकीम का एक एक हरफ अपने अंदर बेशुमार फजीलतें रखता है और कुरान करीम का एक एक कलमा मुक़द्दस और नुक्ता मुक़द्दस और काबिल एहतराम है, लेकिन सूरह कौसर की खसूसियत अपने अंदर बहुत ही ज़बरदस्त इनफरादियत रखती है। इस सूरत का शान नज़ूल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी शहज़ादे के इंतकाल पर अबू लहब, अक़बा बिन मुईत, आस बिन वाइल वगैरह कुफ़ार दिल आज़ार जुमले कहने लगे। किसी ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जड़ कट गई, किसी ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात न करो, वो तो ऐसा आदमी है जिसकी जड़ कटी हुई है, उसकी कोई नौरीना औलाद नहीं है, जब फौत होगा तो इसका नाम मिट जाएगा। इन कुफ़ार के जवाब में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए ये सूरत नाज़िल फरमाई कि ऐ हबीब, इन लोगों की बातों पर रंजीदा न हो, बल्कि हमारे फजल व करम पर नज़र रखें कि हमने तुम्हें बेशुमार खूबियों और नेमतों से नवाजा है, लिहाजा तुम उनके शुक्राने में नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। और जहाँ तक तुम्हारे दुश्मनों का तल्लक, तो इन्हीं की जड़ कटी हुई है और यही हर खैर से महरूम है। हकीकत यह है कि रहती दुनिया तक रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला हर शख्स खैर से महरूम हो और इस आयत के तहत दाखिल है और इसके तिलावत करने से बेहतरीन फ़वाइद हासिल होते हैं। अगर आपको दुश्मनों से खौफ का एहसास हो तो कुरान पाक की मुख्तसर तरीन सूरत की तिलावत करें, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। लिहाजा इस सूरत को पढ़ने का फ़ायदा ये है कि दुश्मनों से अल्लाह ताला की हिफाजत हो जाएगी। जो शख्स सूरत कौसर को रोज़ाना बाकायदगी से पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ को बढ़ा देगा और इसके माल को चोरी से बचा लेगा। नाज़रीन, अल्लाह की अता और सूरह कौसर से ज़िंदगी महफूज रहती है। शादी के लिए सूरह कौसर की तिलावत करने से ख़यालात को मुतासिर करने वाली बरक़ात पैदा होती है। मोहब्बत की शादी में भी सूरह कौसर फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, जिस समय किसी भी जगह दर्द की शिकायत हो तो रोग़न ज़ैतून पर 41 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दम करें। अव्वल व आखिर 11 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर इस तेल को रोज़ाना दर्द की जगह पर लगाएं और हल्की हल्की मालिश करें। इंशाल्लाह 1 माह के अंदर दर्द ठीक हो जाएगा। मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं सूरह कौसर को। जो मियाँ बीवी एक दूसरे से झगड़ते हों, इनको सूरह कौसर एक बार पढ़कर किसी मीठी चीज़ पर दम करके दोनों को खिला दें। इंशाल्लाह दोनों में मोहब्बत पैदा होगी। जो चीनी पढ़ लें आप और चीनी को कोली में लेके वह सूरह कौसर उसको पढ़ें और आप डिब्बे में डाल लें जो आपको इस्तेमाल करते हैं। अगर लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हों तो इस अमल को 1 माह में 4 मरतबा ज़रूर कीजिएगा। रिज़्क़ की फरावानी के लिए भी अगर कोई शख्स रिज़्क़ की तंगी महसूस करता हो तो उसको चाहिए कि नमाज तहज्जुद के वक्त तहज्जुद से फ़ारिग होने के बाद 41 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करे और अव्वल व आखिर 11 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ ले। इस अमल को 40 दिन तक जारी रखें। इंशाल्लाह रिज़्क़ में खूब इजाफ़ा होगा और आमदनी में खूब खैर व बरकत होगी। औलाद नरीना के हसूल के लिए औरत जब हैज़ से पाक हो जाती है तो उसके 3 दिन के बाद दोनों मियाँ बीवी रोज़ा रखें और अफ्तार से पहले 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दूध पर दम कर दें। फिर इस दूध से दोनों मियाँ बीवी अफ्तार करें और रात को दोनों मियाँ बीवी हम बिस्तरी करें। इंशाल्लाह हमल करार पाएगा और लड़का पैदा होगा। कर्ज़ की अदायगी के लिए अगर कोई शख्स मकरूज़ और कर्ज़ की अदायगी की कोई सबील ना हो तो उसको चाहिए कि सूरह कौसर की तिलावत रोज़ाना 40 मरतबा करे। अव्वल व आखिरी 40 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़े। इस अमल को लगातार 40 दिन तक करें। इंशाल्लाह कर्ज़ से निजात मिल जाएगी और गैब से कर्ज़ की अदायगी के सबब पैदा हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, इम्तिहान में कामयाबी की हासिल करने के लिए अगर कोई तालिब इल्म ये चाहता है कि वह इम्तिहान में आला नंबरों से पास हो तो उसको चाहिए कि 3 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करे
अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़े और इम्तिहान में कामयाबी की दुआ करें। इंशाअल्लाह इम्तिहान में आला नंबरों से पास हो जाएंगे। हासदों के हसद से बचने के लिए अगर कोई शख्स हासदों के हसद से परेशान हो और उसकी हाय हाय से कामों के अंदर रुकावटें पैदा हो रही हों तो उसको चाहिए कि नमाज फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान सूरह कौसर एक बार पढ़े, अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़े और हासदों के हसद से बचने की दुआ करें। इस अमल को 21 रोज़ तक जारी रखें। इंशाअल्लाह हासदों के हसद से निजात मिल जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, मुराद पूरी होने के लिए अगर किसी शख्स की कोई ख़ास मुराद हो जो पूरी ना हो रही हो तो उसको चाहिए मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़े, अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, फिर सजदे में जाकर दुआ करें। इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर मुराद पूरी हो जाएगी। इस अमल को 7 दिन ही जारी करना है और 7 दिन ही में करना है, यानी 7 दिन तक करना है आपने ये अमल। कैद से रहाई पाने के लिए अगर कोई शख्स नाहक गिरफ्तार हुआ हो और उसकी ज़मानत ना हो रही हो तो उसको चाहिए कि पेशी से 7 दिन पहले ये अमल करे। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़े, हर बार सूरह कौसर की तिलावत करे, अव्वल व आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़े, फिर अपने दोनों हाथों पर दम करके दोनों हाथों को अपने चेहरे पर मल ले और अपनी रहाई की दुआ करें। इंशाअल्लाह जल्द रहाई नसीब होगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तरक्की के लिए सूरह कौसर की 33 मरतबा तिलावत करें। इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल होंगे। साहबे माल और साहबे वक़ार बढ़ने के लिए अगर कोई शख्स साहबे माल और साहबे वक़ार बढ़ने का ख्वाहिशमंद हो तो जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा से फारिग होने के बाद 2 रकत नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कौसर पढ़े। इंशाअल्लाह इस अमल को पाबंदी से करे, दौलत भी बढ़ेगी और इज़्ज़त व वक़ार में भी ज़बरदस्त इजाफ़ा होगा और इसकी कोई तादाद लिमिट नहीं है, आप जितना डेली पढ़ सकते हैं इसको। ओहदे की बहाली के लिए अगर कोई शख्स अपने ओहदे से माज़ूल हो गया हो तो उसको चाहिए कि नमाज फजर के बाद और नमाज इशा के बाद 7 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करे, अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है और अपने ओहदे की बहाली के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुआ कबूल करेंगे। लड़की की जल्दी शादी करने के लिए या शादी ना हो रही हो तो अगर किसी लड़की की शादी ना होती हो और अच्छे रिश्ते ना आते हों तो लड़की को चाहिए कि जुम्मा के दिन इशा की नमाज के बाद 41 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करे, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और अपनी शादी की दुआ करें। इंशाअल्लाह अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। अगर किसी शख्स को किसी ख्वाहिश की ज़रूरत हो तो सूरह कौसर को बाकायदगी से पढ़ना उसकी हाजत पूरी करने के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सूरह कौसर कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरत है। इस सूरत को मुसलमानों में खुशी और तकमील पेश करने के लिए समझा जाता है। अल्लाह ताला ने इसी तरह एक मुसलमान का अपने वाले बनाने वाले के साथ जोड़ना भी बयान किया है। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह अलही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर कमेंट करें और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया।